तो दोस्तों, संत गुरु रविदास के जीवन से जुड़ी ऐसे ऐसे आश्चर्यजनक घटनाएं हैं। उनमें से कुछ घटनाओं को आज हम आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि ये जो सामने हमारे पास नीम का पेड़ दिख रहा है, ये नीम का पेड़ संत गुरु रविदास जी के समय का है। यानी लगभग सोच लीजिए कि उस समय 15वीं सदी में वो थे और आज 25वीं सदी चल रहा है। तो आप ये जो नीम का पेड़ देख रहे हैं, ये नीम का पेड़ संत गुरु रविदास जी के समय का है, जो आज भी मौजूद है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति हीरू शिकारी का है। और संत गुरु रविदास जी और हीरू शिकारी के बीच क्या घटना है, वो भी आपको विश्वास नहीं होगा। दोस्तों, इसी पेड़ के नीचे संत गुरु रविदास जी बैठे थे और जो हीरू शिकारी थे, ये एक हिरनी का पीछा करते करते, हिरनी भागते भागते संत गुरु रविदास जी के शरण में आ जाती है। जब हीरू शिकारी संत रविदास जी से वार्तालाप करते हैं कि ये हिरनी मेरा शिकार है, कृपया इसे छोड़ दें, तो फिर संत गुरु रविदास जी उस शिकारी को समझाते हैं कि इस हिरनी के पास भी छोटे छोटे बच्चे हैं, थोड़ा समय दे दो, ये हिरनी अपने बच्चों से मिलकर आएगी, फिर आप इसका शिकार कर लेना। हीरू को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि अगर जो हिरनी क्या चली जाएगी तो फिर वापस आएगी, लेकिन संत गुरु रविदास जी के बातों पे भरोसा करके हीरू शिकारी यहीं पे खड़ा रहता है। वह हिरनी जाती है अपने बच्चों से मिल करके, फिर पुनः संत गुरु रविदास जी के वचन का पालन करने के लिए यहीं पे आ जाती है। जब ये दृष्टांत हीरू शिकारी देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि एक जानवर जब संत गुरु रविदास जी के भावनाओं का इतना कदर करती है, तो मैं तो इंसान हूँ। यह घटना हीरू शिकारी को इतना प्रभावित करता है कि वह वहीं से संत गुरु रविदास जी का शिष्य बन जाता है और यहीं पे वो शिष्य बन करके अपना जीवन बिताने लगता है। दोस्तों, इसीलिए हीरू शिकारी और उसकी पत्नी की यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है। ये घटना संत गुरु रविदास जी के जन्म से के स्थान से जुड़ी है, इसलिए यहाँ भी आप लोगों को हीरू शिकारी की प्रतिमा मिलेगी। साथ ही साथ वो नीम का पेड़ जिसकी चर्चा उनके ग्रंथों में है, वो नीम का पेड़ आज भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा यहीं पे। ये पहचान है। दूसरी, संत गुरु रविदास जी के वंशज जो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं, 21वीं 20वीं पीढ़ी चल रही है। उसके बाद भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके वंशज पुरखे उस समय से अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं संत रविदास से जुड़ी कहानियाँ, जिससे आप लोगों को यहाँ पे मिल करके ये यकीन हो जाएगा। दूसरा, वो दाई जो संत गुरु रविदास जी को जन्म कराई, उनके वंशज भी आज मौजूद हैं। तो दोस्तों, जो वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर में संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाई जाती है, वहाँ उनकी कर्म भूमि है और जो वास्तविक जन्मभूमि है वो यहाँ पे है। जब अब लोगों को पता चल रहा है वास्तविक जन्मभूमि का, तो अब लोग यहाँ पर भी दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो अगर आप भी संत गुरु रविदास जी के वास्तविक जन्म स्थान का दर्शन करना चाहते हैं, तो ये स्थान वाराणसी के लहरतारा में है, जिसे मांडुल नगर से भी जानते हैं। लहरतारा में आकर के एक बाकायदा बोर्ड भी लगा है रास्ते पर। अब सरकार भी इसे मान्यता दे दी है कि यहीं पे जांच में यहीं पे निकला है, पता चला है कि संत रविदास जी का जन्म स्थान, इसलिए बाकायदे मेन रोड पे, हाईवे पर भी आपको एक बड़ा सा बोर्ड दिखेगा कि संत गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पे जाने का मार्ग जहां दिखाया गया है। तो वहीं से आप लोग पैदल भी आ सकते हैं, अपने साधन से भी आ सकते हैं, और यहीं पे है लहरतारा में उनका जन्म स्थान। जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान।